Hello students, so today we are going to solve the questions from the exercise 7.2, but before that we have to understand what is the criteria for congruence of triangle. Okay, so हमारे पास 4 criteria होते हैं triangles में congruency check करने के लिए. Okay, so first is SSS congruence criterion. Okay, so SSS का मतलब क्या है? We have two triangles are congruent if the three sides of one triangle are respectively equal to the three sides of the other triangle. So अगर हमारे पास 2 triangles हैं और दोनों में जो तीनों sides हैं, okay, suppose these are 2 triangles और इनकी तीनों sides respectively equal हैं, तो क्या होगा? ये दोनों triangle congruence होंगे और ये कॉन्ग्रुएंसी क्या कहलाएगी? SSS, यानी कि साइड साइड साइड. S का मतलब क्या है? साइड से. ओके, सो जैसे कि हम देख सकते हैं ABC इज अ ट्राइंगल एंड PQR इज अ ट्राइंगल. ओके, सो यहाँ पे AB इज 4 सेंटीमीटर एंड PQ इज 4 सेंटीमीटर. ओके, हालांकि इन दोनों को थोड़ा सा डिफरेंट वे में बनाया गया है. यहाँ पे जो 4 सेंटीमीटर वाली साइड है ये ऊपर आ रही है और यहाँ पे ये वाली साइड नीचे है. ओके, बट ट्राइंगल्स किसी भी फेस में हो सकते हैं. ओके, वी हैव टू चेक वेदर दैट साइड मैचेस द साइड ऑफ द नेक्स्ट ट्राइंगल और नॉट. ओके, सो AB इज इक्वल टू PQ हो जाएगा. फिर यहाँ पे BC है हमारे पास, सो BC इज 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे हमारे पास QR इज 3 सेंटीमीटर. सो यहाँ से AB और BC स्टार्ट हो रहा है, तो PQ और QR स्टार्ट हो रहा है एंड सीक्वेंस इज गोइंग साइमल्टेनियसली. सो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर. ओके, सो यहाँ पे क्या है? AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड CA इज इक्वल टू RP. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? AB, BC एंड CA is congruent to PQ, QR and RP. Okay, that means triangle ABC is congruent to triangle PQR. Second is SAS congruence criterion. So इसमें क्या है? S का मतलब है side, A is angle and S is side. Okay, so let's understand. Two triangles are congruent if the two sides and the included angle of one are respectively equal to the two sides and the included angle of the other. Okay, so यहाँ पे हमारे पास क्या है? 2 triangles है ABC and PQR. तो यहाँ पे 2 sides. Okay, suppose AB is equals to PQ and BC is equals to QR. तो ये दोनों साइड हमारी इक्वल है एक दूसरे के और इन दोनों साइड के बीच का जो एंगल होगा वो भी इक्वल होना चाहिए. तो ये कौन सा क्राइटेरियन हो जाएगा? SAS क्राइटेरियन. और इसी तरीके से ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट इज ASA क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस. सो ASA का मतलब एंगल साइड एंगल, यानी कि 2 एंगल के बीच का साइड. 2 एंगल सेम होंगे और उनके बीच की साइड सेम होगी तो हमारे दोनों ट्राइंगल congruent होंगे. 2 triangles are congruent if the 2 angles and the included side of one are respectively equal to the 2 angles and the included side of the other. यहाँ पे हमारे पास 2 triangle हैं ABC and DEF. ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं एंगल 40, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, दोनों 40-40 हैं. ओके, 40 डिग्री 40 डिग्री. एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, दोनों 90 डिग्री के हैं. राइट, और यहाँ पे हमारे पास ये जो मार्क है ये मार्क बताता है कि दोनों साइड इक्वल है. ये साइड इक्वल है इस साइड के. ओके, सो हम यहाँ पे देख सकते हैं एंगल साइड एंगल. ओके, 2 एंगल के बीच की साइड ये हमारे क्या है? इक्वल है एक दूसरे के. 2 एंगल और उनके बीच की साइड ये आपस में इक्वल है. ओके, so angle A is equals to angle D, angle C is equals to angle F, angle A is equals to angle D, angle C is equals to angle F, AC is equals to DF, AC is equals to DF. तो अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमारी ASA क्राइटेरियन के थ्रू हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, फोर्थ इज RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन. सो RHS में क्या है? राइट
हैंड साइड। सो फोर्थ वन इज RHS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास हम दो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं। सो इफ द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेनियस एंड द वन साइड ऑफ अनदर राइट एंगल ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो जैसे कि हमारे पास टू राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस इक्वल होनी चाहिए और कोई भी एक साइड। ओके, तो कोई भी एक साइड यानी कि हाइपोटेनस के अलावा कोई भी एक साइड हमारी इक्वल होनी चाहिए दूसरे ट्राइंगल में एक साइड के, और हाइपोटेनस दोनों में इक्वल होनी चाहिए। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं ABC एंड PQR आर टू राइट एंगल ट्राइंगल एंड हियर BC is hypotenuse and here QR is hypotenuse. Okay, both are equal, 5 centimeter, 5 centimeter, and one of the other side AB is equals to the PQ. तो दो साइड्स हमारी इक्वल हो गई। और थर्डली हम देख सकते हैं कि दोनों राइट एंगल है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन हो गया। ओके, नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दीज क्राइटेरियन। So, question number first from the exercise 7.2 is which congruence criteria do you use in following? तो हमारे पास इसमें 4 पार्ट्स दिए हैं और हमें बताना है कि हम कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करेंगे इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस बताने के लिए। ओके, सो इसमें क्या है, हमारे पास सब कुछ गिवन है, हमें बस बताना है कि कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सो गिवन वी हैव two triangles ABC and DEF. Okay, and here AC is equals to DF. AC, this is equals to DF. Second, AB is equals to DE. AB is equals to DE. Okay, and BC is equals to EF. BC is equals to EF. तो इन दोनों ट्राइंगल्स में 3 साइड्स इक्वल हैं। ओके, रिस्पेक्टिवली जैसे AC DF के इक्वल है, AB DE के इक्वल है और BC EF के इक्वल है, यानी कि इसमें साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन यूज हो रहा है। ओके, सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ओके, इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा क्राइटेरियन यूज होगा, आंसर इज SSS क्राइटेरियन। Okay, second we have two triangle is given PQR XYZ. ZX equals to RP, ZX equals to RP, RQ is equals to ZY, RQ is equals to ZY, and angle PRQ यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल XZY ये दोनों एंगल भी इक्वल दिए हैं। ओके, यानी कि this side, this angle and this side, तो दो साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल। ओके, सो ये हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया बताता है, ये है S यानी कि साइड एंगल साइड। ओके, सो ये हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया होगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ओके, सो इस क्राइटेरियन के बेस पे हमें बोला गया है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। नाउ सी पार्ट इज इन दीज टू ट्राइंगल्स LMN एंड FGH। ओके, सो वी हैव गिवन एंगल MLN यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू FGH ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है, एंड एंगल NML ये वाला एंगल और एंगल GFH ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। ओके, एंड लास्टली ML इक्वल्स टू FG ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है। और हमें बोला गया है दैट सो ट्राइंगल LMN इज कॉन्ग्रुएंट टू GFH। ओके, यानी कि GF किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, LM के। ओके,
और ML किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा फिर, FH के, एंड लास्ट NL किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, HG के। ओके, सो इस पर कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज हो रही है, 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड इन दीज ट्रायंगल्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन। ओके, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ओके, सो ये एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन हमारा शो करता है। डी, ई बी इज इक्वल टू डी बी। ई बी, ये हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं। ओके, यहाँ पे बी हमारे पास कॉमन पॉइंट है। ई बी इज इक्वल टू डी बी। ओके, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। ए ई इज इक्वल टू बी सी। ए ई ये वाली साइड बी सी साइड के इक्वल है। ओके, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है। तो 90 डिग्री है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। दोनों में ये वाली साइड हमारी कौन सी हो गई, हाइपोटेनियस हो गई, और दोनों में एक हमारी जो साइड है वो इक्वल है। ओके, बिसाइड्स दिस हाइपोटेनियस साइड। सो ये कौन सी वाली कॉन्ग्रुएंसी बताता है, ये हमारी कॉन्ग्रुएंसी है RHS कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। Second question is, you want to show that triangle ART is congruent to triangle PEN. ART PEN. Okay. If you have to use SSS criterion, then you need to show AR is equals to, अगर हमें बताना है कि ये दोनों congruent हैं और इनमें SSS क्राइटेरियन है, तो हम क्या दिखाएंगे, AR किसके इक्वल हो जाएगा। सबसे पहले तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ART इज इक्वल टू PEN है, तो AR के सीक्वेंस पे कौन सा लग रहा है, PE। तो यहाँ पे हम देखते हैं AR PE। ओके, सो कौन सा हो जाएगा, PE। ओके, सेकंड RT, तो RT हमारे पास है, RT के सीक्वेंस पे कौन सा साइड आ रही है, EN, तो RT EN, RT EN। ओके, EN। रिमेंबर, हम कॉन्ग्रुएंसी जब चेक करते हैं तो हम इस वाले पार्ट से चेक करेंगे। ओके, जहाँ पे हमारे पास ये सीक्वेंस दिया होगा, क्योंकि हमारे पास जरूरी नहीं कि ट्राइंगल एक ही पोजीशन में दिए हों। हो सकता है ये वाला ट्राइंगल हमें उल्टा करके दे दिया जाए, इसका जो ये ऊपर वाला वर्टेक्स है ये डाउन कर दिया जाए, और फिर हम कॉन्ग्रुएंसी चेक करेंगे। तो ऐसे में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम कॉन्ग्रुएंसी के लिए जो ये SSS क्राइटेरियन देखेंगे वो इस बेस पे देखेंगे कि इनमें कौन सा सीक्वेंस लग रहा है। ओके, और हम कभी भी सीक्वेंस लगाएंगे तो इसी तरीके से लगाएंगे। सो AR इज इक्वल टू PE होगा, RT इज इक्वल टू EN हो जाएगा, एंड TA या फिर AT ये किसके इक्वल हो जाएगा, PN के। ओके, सो हमारे पास वैसे भी ये लास्ट बच जाता है, AT इज इक्वल टू PN। ओके, इसका B पार्ट है, इफ इट इज गिवन दैट एंगल T इज इक्वल टू एंगल N, एंगल T इज इक्वल टू एंगल N है। ओके, एंड यू आर टू यूज SAS क्राइटेरियन यू नीड टू हैव। अगर हम SAS क्राइटेरियन यूज कर रहे हैं तो हमें क्या बताना है, RT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT है, तो RT किसके इक्वल हो जाएगा, EN के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये तो RT हो जाएगा EN। ओके, एंड PN इज इक्वल टू हो जाएगा, PN किसके इक्वल हो जाएगा, TA के। ओके, क्योंकि ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल अगर आपस में इक्वल हैं तो ये एंगल जिसमें इंक्लूडेड है वो साइड्स भी इक्वल होंगी। तो ये वाली साइड तो EN के इक्वल आ गई, AT किसके इक्वल हो जाएगा, PN के, तो PN के इक्वल हो जाएगा AT। C पार्ट, इफ इट इज गिवन दैट AT इज इक्वल टू PN एंड यू आर टू यूज ASA क्राइटेरियन यू नीड टू हैव ASA। ओके, AT इज इक्वल टू PN दिया है, AT इज इक्वल टू PN। अब हमारे पास ये वाली साइड दी है, ये वाली साइड इक्वल। ओके, तो एंड यू आर टू यूज ASA, तो हमें ASA बताना है कि ASA क्राइटेरियन हम यूज करेंगे तो क्या होगा। तो अगर हम ASA यूज कर रहे हैं, ASA मतलब एंगल साइड एंगल, तो साइड तो हमें इक्वल दी है, राइट, AT इज इक्वल टू PN। अब हमें एंगल्स बताने हैं, तो ये साइड किन किन एंगल्स में इंक्लूडेड है,
तो ये वाली इंक्लूडेड है इस एंगल के अंदर और इस एंगल के अंदर, तो इसका मतलब ये PN वाली साइड किसके अंदर इंक्लूड होगी, इसके अंदर और इसके अंदर। ओके, यानी कि एंगल अगर हम यहाँ से देखते हैं, एंगल A इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल P के, एंगल R इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल E के, एंड एंगल T इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल N के। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, सो वी विल शो दैट एंगल RAT और वी कैन से एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। ओके, एंड नेक्स्ट ये इंक्लूडेड है क्योंकि, तो इसके दूसरी साइड भी में भी एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल T किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल N के। तो एंगल T इज इक्वल टू एंगल N। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल AMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMQ। ये वाला पॉइंट M है, AMP ये वाला जो ट्राइंगल है ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, AMQ के। ओके, नाउ आगे देखते हैं। इन द फॉलोइंग प्रूफ सप्लाई द मिसिंग रीजन। तो हमें इन प्रूफ में बताना है कि इनके पीछे रीजन क्या है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो स्टेप्स हैं हमारे पास, PM इज इक्वल टू QM। तो PM इज इक्वल टू QM ऐसा क्यों हुआ, हमारे पास फिगर में क्या दिया है कि इन दोनों ट्राइंगल में एक तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ओके, और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ओके, सो इसका मतलब PM इज इक्वल टू QM है, PM इज इक्वल टू QM ऐसा क्यों है, हम पिक्चर से देखते हैं। ओके, तो रीजन क्या हो जाएगा, गिवन इन द फिगर। ओके, इसका रीजन है कि हमें फिगर में दिया है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंसी के लिए अप्लाई हो रहा है। सेकंड, एंगल PMA, एंगल PMA ये वाला एंगल और एंगल QMA ये दोनों आपस में इक्वल क्यों है, अगेन दिस रीजन इज गिवन इन द फिगर। ओके, थर्ड है AM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू AM। अब ऐसा क्यों है, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, हमें शो करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं और इसमें AM इज इक्वल टू AM है, तो इससे क्या हो जाएगा, हम देख सकते हैं यहाँ पे साइड आ गई, दोनों साइड इक्वल है, दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी बताने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली साइड भी इक्वल हो जाएगी, और सेकेंडली इन दोनों ट्राइंगल में ये वाली साइड क्या है, कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं दैट AM is common side in both triangle. Okay, fourth is triangle AMP congruent to triangle AMQ. तो रीजन हमारे पास क्या है, this is side, this is angle and this is side, this is side, this is angle and this is side. So यहाँ पे हमारे पास कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आ रही है, क्राइटेरियन कौन सा है, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंसी इज फॉलोड। ओके, तो यहाँ पे साइड एंगल साइड वाला क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, इसलिए हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्वेश्चन 4 इज in triangle ABC angle A is equals to 30 degree, angle B is equals to 40 degree and angle C is equals to 110 degree. Okay, in triangle PQR angle P is equals to 30 degree, angle Q is equals to 40 degree and angle R is equals to 110 degree. Now a student says that ABC is congruent to PQR. ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाय AAA कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन। किसके जरिए, AAA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। इज ही जस्टिफाइड, वाई एंड वाई नॉट। अब स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि यहाँ पे दोनों ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स हैं सपोज, ओके, सपोज दीज आर टू ट्राइंगल्स और इसमें ये तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, ये 40 है, ये 30 है, ये 110 है, ये 40 है, ये 30 है और ये 110 है। अब एक स्टूडेंट बोलता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्या ये सही बोल रहा है, और ये कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरियन क्या बताता है, AAA। तो क्या ये स्टूडेंट सही बोल रहा है, और अगर बोल रहा है तो क्यों और क्यों नहीं। ओके, सो स्टूडेंट्स
हमने अभी कॉन्ग्रुएंसी के लिए 4 क्राइटेरियन पढ़े थे, SSS, SAS, ASA एंड RHS। ओके, इनके अलावा हमने चौथा क्राइटेरियन तो नहीं पढ़ा। अब AAA क्यों नहीं है? स्टूडेंट ने तीनों एंगल्स को इक्वल बताया और उसने कहा कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ये गलत है। ओके, ऐसा क्यों है? बिकॉज हम एंगल्स तो सेम बना सकते हैं पर ज़रूरी नहीं कि ये ट्राइंगल में जो साइड्स की लेंथ हो वो इक्वल हो सकता है कि ये वाला जो हमारे पास 2 साइड्स जा रही हैं वो डिफरेंट लेंथ की हो, पर ये जो एंगल बना रही हैं ये एंगल 40 और 30 का ही बना रही है। ओके, सो इट इज़ नॉट द रीज़न। तो हम क्या लिखेंगे? नो। वाई? बिकॉज द लेंथ कैन बी different in the triangles even if the angles are same। ओके, तो साइड की लेंथ क्या है? वो डिफरेंट हो सकती है। और अगर एक ट्राइंगल हमारा इतना छोटा सा बन रहा है लेकिन इसमें एंगल्स सेम है और एक ट्राइंगल इतना बड़ा बन रहा है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी लेंथ डिफरेंट होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज इन द फिगर द 2 triangles आर कॉन्ग्रुएंट, द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, वी कैन राइट ट्राइंगल RAT कॉन्ग्रुएंट टू। हमें क्या करना है? हमारे पास 2 ट्राइंगल्स दिए हैं ART एंड NOW। ओके, अब हमारे पास इसमें डिफरेंट चीज़ें मार्क करी गई हैं। सो हियर इज गिवन AR इज इक्वल्स टू WO या फिर OW। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मार्क किया गया है कौन किसके इक्वल है। यहाँ पे डबल डैश किया गया है, इस साइड पे भी डबल डैश किया गया है। ओके, सो AR इज इक्वल्स टू OW हो जाएगा। ओके, सिमिलरली AT इज इक्वल्स टू ON हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल मार्क है तो यहाँ पे भी सिंगल मार्क है। ओके, सो AT इज इक्वल्स टू ON हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हमारे पास एंगल दिया है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल O एंड एंगल T इज इक्वल्स टू एंगल N एंड एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल W। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है, ओके, और ये वाली साइड इसके इक्वल है और जो एंगल A है वो एंगल O के बराबर है। ओके, इसका मतलब यहाँ पे हम साइड एंगल साइड क्राइटेरियन यूज कर सकते हैं। ओके, सो वी कैन राइट दैट फ्रॉम फिगर AR इज इक्वल्स टू, AR क्या हो जाएगा? OW के इक्वल है, OW। ओके, पहले हम इस ट्राइंगल का लिखेंगे और उसके बाद उसके आगे इस ट्राइंगल के लिए लिखेंगे। सो AR इज इक्वल्स टू OW एंड AT इज इक्वल्स टू ON, AT इज इक्वल्स टू ON। ओके, एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल O। सो यहाँ पे हमारे पास कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज हुई? सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी we can say that triangle RAT। अब RAT है तो हम क्या कह सकते हैं? क्योंकि हमें पता है ये कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिए हैं SAS कॉन्ग्रुएंसी से। ओके, तो हम देख सकते हैं अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं इसका मतलब इनकी जो ये थर्ड साइड होगी वो भी आपस में इक्वल होगी। ओके, इसका मतलब है कि जो O वाला पॉइंट है वो किसके रिस्पेक्टिव में है? A वाले पॉइंट के। ओके, N वाला पॉइंट T वाले पॉइंट के रिस्पेक्टिव में है एंड W वाला R के रिस्पेक्टिव में है। ओके, इसका मतलब RAT कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल R की जगह हम क्या लिखेंगे? W। ओके, RA है तो W, A की जगह हम O रिप्रेजेंट करेंगे, WO एंड T की जगह N आ जाएगा। ओके, हमें ये भी देखना है कि ये कौन सी साइड किसके रिस्पेक्टिव में इक्वल है। ओके, सो RAT कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा
ट्राइंगल WON के. ओके. क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट. हमारे पास फिगर्स दिए हैं और एक स्टेटमेंट दिया है ट्राइंगल BCA इज कॉन्ग्रुएंट एंड हमें इसको आगे फिल करना है कि किसके कॉन्ग्रुएंट होगा ये. ओके. सिमिलरली सेकंड पार्ट में हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं और यहाँ पर ट्राइंगल QRS कॉन्ग्रुएंट टू, ये हमें यहाँ पे स्टेटमेंट को फुलफिल करना है. नाउ फर्स्ट पार्ट में देखते हैं. वी हैव दिस वन ट्राइंगल बट दीज आर बेसिकली टू ट्राइंगल्स. ओके. सो ट्राइंगल BCA एंड ट्राइंगल BTA. ओके. अब देखते हैं हम कैसे स्टेटमेंट को लिखेंगे. ओके. सो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं या नहीं. So first of all, we have given in this figure that this side is equal to this side of this triangle. Okay. And here BA is a common side and we have given that this angle is equals to this angle. Okay. So इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास कौन सी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होगा, यहाँ पे SAS क्राइटेरिया आएगा. ओके. और इस SAS क्राइटेरिया से हम देखेंगे कि कौन सी साइड किसके इक्वल है और फिर हम इसके आगे स्टेटमेंट को पूरा करेंगे. सो गिवन है, गिवन इज BC इज इक्वल्स टू BT. ओके. गिवन इन ट्राइंगल BCA एंड ट्राइंगल BTA. ओके. ट्राइंगल BCA और BTA में क्या है, BC इक्वल्स टू BT है विच इज गिवन है. ओके. सेकेंड एंगल CBA, दिस एंगल. ओके. सो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल CBA इज इक्वल्स टू एंगल TBA. ओके. सो ये दोनों आपस में इक्वल है. एंड थर्ड हमारे पास क्या कंडीशन है, दैट BA इज इक्वल्स टू BA. BA इज इक्वल्स टू BA. और यहां पर हमारे पास ये दोनों BA इक्वल्स टू BA क्यों है, कॉमन साइड. ओके. अब यहां पे हमारे पास बाय SAS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन, SAS क्राइटेरियन ट्राइंगल BCA इज कॉन्ग्रुएंट. सो BC है तो BC किसके इक्वल है, BT के. सो वी विल राइट ट्राइंगल BT और CA किसके इक्वल हो जाएगा. अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो यहाँ पे BC इक्वल्स टू हो जाएगा BT के, BA इक्वल्स टू है BA के. सो CA किसके इक्वल हो जाएगा, TA के. ओके. सो BT और A की जगह लिखेंगे A. ओके. सो BCA इज कॉन्ग्रुएंट टू BTA. ओके. तो यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट में क्या आएगा, ट्राइंगल BCA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BTA. ओके. नेक्स्ट इज हियर वी हैव टू ट्राइंगल्स PQT एंड RQS. ओके. नाउ यहाँ पे हमें ट्राइंगल QRS को बताना है कि ये किसके कॉन्ग्रुएंट है. ऑब्वियसली ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, पर हमें इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही ट्राइंगल का नाम लिखना पड़ेगा. ओके. सो इन फिगर और इन ट्राइंगल QRS एंड ट्राइंगल PQT. सो इस फिगर में क्या क्या दिया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं PQ इज गिवन इक्वल्स टू द RS. ओके. सो हम लिखेंगे, बट क्योंकि हमने फिगर QRS पहले लिखा है तो हम पहले इसके पार्ट्स लिखेंगे. सो RS इज इक्वल्स टू किसके है, PQ के. ओके. नाउ क्योंकि P और R जो ये एंगल्स हैं ये दोनों इक्वल हैं तो हम इन दोनों के पॉइंट्स एक जैसे कंसीडर करेंगे. सो RS इक्वल्स टू PQ. ओके. अब हम देखते हैं दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड. सो इसको क्या बोलेंगे, QS इक्वल्स टू TQ. क्यों, क्योंकि Q से ये वाला एंगल स्टार्ट हो रहा है और ये दोनों एंगल भी इक्वल है. ओके. सो QS इक्वल्स टू
टी क्यू. सो क्यू एस इक्वल्स टू टी क्यू. ओके, ये सब गिवन है हमारे पास. नेक्स्ट इज दिस साइड पी टी इज इक्वल्स टू आर क्यू, बट वी आर राइटिंग दिस पोर्शन फर्स्ट, सो आर क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा पी टी. ओके, बाय विच कॉन्ग्रुएंसी? बाय एस 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 क्राइटेरियन. ट्राइंगल क्यू आर एस है. ओके, क्यू आर एस, हमारे पास क्यू आर एस दिया है तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही दूसरे ट्राइंगल का नाम लिखना पड़ेगा. ओके, क्यू आर क्या है? ये आर क्यू है. ओके, सो आर क्यू को अगर हम क्यू आर लिखेंगे तो पी टी को क्या लिखेंगे? टी पी. ट्राइंगल टी पी. ओके, एंड आर एस है तो आर एस की जगह पी क्यू आता है तो टी पी, पी सही है हमारा, पी क्यू आ जाएगा. ओके, सो ट्राइंगल क्यू आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल टी पी क्यू. ओके, तो यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट ट्राइंगल क्यू आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल टी पी क्यू आएगा. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 and 8 you have to do yourself. Now let's understand what is in question number 9. If triangle ABC and PQR are to be congruent, name one additional pair of corresponding parts. What criterion did you use? So ये कह रहा है कि अगर triangle ABC और PQR ये दोनों अगर congruent हैं तो हमें क्या बताना है? इसके corresponding part के additional pair बताना है और हम बताएंगे कि इसमें कौन सा क्राइटेरियन यूज हो रहा है अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो. ओके, सो क्योंकि दिया है ये कॉन्ग्रुएंट है तो हमारे पास इसका मतलब क्या है? दिस इज 90 डिग्री एंगल गिवन है, दिस इज 90 डिग्री एंगल. ओके, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, राइट, और यहाँ पे हमें दिया है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर है. ओके, सो अगर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर है, तो हम एक एडिशनल पेयर क्या लिख सकते हैं? हम एक एडिशनल पेयर ले सकते हैं ये वाली साइड का. ओके, दैट मीन्स बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर. ओके, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वो एग्जैक्ट एक दूसरे के जैसे होते हैं. ओके, सेम मेजरमेंट सेम साइज के होते हैं. ओके, सो इसका मतलब है अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी. ओके, तो ये वाला बी पॉइंट क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग है, सी वाला पॉइंट आर के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो बी सी किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा? क्यू आर के. ओके, सो बी अगर मैं ले रही हूँ तो यहाँ से क्यू लूंगी और यहाँ से सी ले रही हूँ तो यहाँ से आर, तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर. ओके, दैट मीन्स बी सी ये वाली साइड इक्वल टू ये वाली साइड हो जाएगी और यही हमारा एडिशनल पेयर होगा. और इससे हमारा कौन सी क्राइटेरियन यूज हो रहा है? इसमें हो रहा है एंगल साइड एंगल वाला क्राइटेरियन. ओके, सो from figure angle B is equals to angle Q. Okay, why? Both are 90 degree. Okay, and secondly angle C is equals to angle R given है. Okay, now तो other criterion हो जाएगा the other additional pair of corresponding parts is BC is equals to QR. ओके, हमारे पास दो एंगल और एक साइड आ गई है, इंक्लूडेड साइड आ गई है. दैट मीन्स ये तीन कंडीशन हमारी इसकी कॉन्ग्रुएंसी को शो करती है. So by angle side angle criterion, triangle ABC is congruent to triangle A की जगह आएगा P, B की जगह Q and C की जगह R. ओके, सो ये दोनों आपस में congruent होंगे. Now question number 10 is explain why triangle ABC is congruent to triangle FED. So ABC दिया है और FED ये दोनों आपस में congruent है. ओके, यानी कि अगर हम A के ऊपर F वाला पॉइंट प्लेस करते हैं
बी के ऊपर ई वाला पॉइंट और सी के ऊपर डी वाला पॉइंट इस ट्राइंगल का प्लेस करते हैं तो ये दोनों एग्जैक्ट सिमिलर होंगे। तो एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों हैं। तो हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं वाई। सबसे पहले तो ये दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं। ओके, ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास जो ये साइड दी है इक्वल्स टू है ई डी के, बट ये इंक्लूडेड साइड नहीं है। साइड कैसी होनी चाहिए? अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल है दूसरे ट्राइंगल के एंगल्स से, तो उनके बीच की जो साइड होगी ना वो भी आपस में इक्वल होगी, राइट? बट ये वाली साइड इंक्लूडेड नहीं है। ये कैसी है? इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड नहीं है, तो इसको हम इंक्लूडेड साइड नहीं मानेंगे। ओके, सो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा लॉजिकल सोचना पड़ेगा कि अगर इस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल्स इस ट्राइंगल के इन दोनों एंगल्स के इक्वल है, तो थर्ड एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। हाउ? अगर ये वाला 90 डिग्री है और ये वाला 60 डिग्री है, सपोज, ओके, 90 डिग्री 60 डिग्री, और इसमें भी ये 90 डिग्री 60 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 प्लस 60 150 प्लस 30 180, 90 प्लस 60 150 प्लस 30 180, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी से हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये थर्ड एंगल भी इक्वल होंगे। ओके, सो इसका मतलब ये थर्ड एंगल इक्वल होंगे तो एंगल सी इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा, और तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं और इनकी इंक्लूडेड साइड भी इक्वल है। ओके, सो फ्रॉम फिगर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ। ओके, एंगल ए बी सी ये वाला एंगल डी ई एफ के इक्वल है। ओके, और ये किसके इक्वल है? दोनों 90 डिग्री के हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं। सेकंड, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई। बी ए सी डी एफ ई ये क्या है? गिवन है हमारे पास। ओके, एंड लास्टली बी सी इज इक्वल टू दिया है डी ई, ये भी गिवन है। ओके, पर ये इंक्लूडेड साइड नहीं है। अब हम क्या करेंगे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन प्रूव दैट थर्ड एंगल of triangle ABC and triangle DEF are also equal. Okay, मीन्स क्या हो जाएगा? एंगल BCA इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल EDF. ओके, सो अब हमारे पास हम कह सकते हैं दैट in triangle ABC and triangle DEF we have angle ABC is equals to angle DEF, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ओके, एंगल C इज इक्वल टू यानी कि BCA इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल EDF। ओके, एंड लास्टली बी सी साइड हो जाएगी इक्वल ई डी के। ओके, सो बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन triangle ABC is congruent to triangle FED. ओके, प्रूव्ड। सो हमने बता दिया है कि ऐसा क्यों है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, सो स्टूडेंट, इट वाज एक्सरसाइज 7.2 and the last exercise of chapter 7. So you have to do all these questions in your notebook and practice them well. I will see you in next video with new chapter. Till then, keep practicing and keep learning. Thank you.